पहले सीबीएसई कहती है ओएसएम में कोई इशू ही नहीं था, वो तो परफेक्टली वर्क किया। खुद वो टीचर्स जिनने ओएसएम में चेकिंग करी है, जगह जगह से टीचर्स निकल के आ रहे हैं जिनमें हिम्मत है बोलने की, इतने बड़े इंस्टीट्यूट के खिलाफ वो खुल के बोल रहे हैं कि नहीं कर पाए थे चेकिंग, ढंग से नहीं हो सकती थी उस सिस्टम में चेकिंग, 3-3 बार स्कैन करने के बाद भी आंसर नहीं दिख रहे हमें, कैसे मार्क्स दे दें। और एग्जामिनर स्ट्रिक्टली सर पे खड़ा था कि जो चीज क्लियर नहीं है उसमें मार्क्स मत दो। तो भाई बच्चे की गलती नहीं है वो कि आपका सिस्टम स्कैन नहीं कर पा रहा है उसको, दैट वाज योर मिस्टेक। फाइनली हमें लगा कि आपने अपनी मिस्टेक को ठीक किया है, आपने रिवैल्यूएशन वगैरह के लिए अच्छा सिस्टम दिया है, आपने चीजों बदलने का मौका दिया है, फीस कम करी, वी वर हैप्पी। रिवैल्यूएशन का सिस्टम आपका हैंग रह रहा है, वो चल नहीं रहा है, अगले दिन आपने ट्वीट किया, अब ठीक हो गया, फाइनली सब कुछ सही है, वो फिर नहीं चल रहा था। भाई क्या सिस्टम रन कर रहे हो आप? आपका खुद का टेक्नीशियन, जो लोग आपके सिस्टम को रन करते हैं, वो आके बोल रहे हैं कि कोई सेकंड क्लास के बच्चे को भी आज के टाइम में बोलेंगे ना तो एआई का यूज करके आपसे बेहतर सिस्टम बनाएगा। ओएसएम की ऐसी बेइज्जती हो रही है, इस सब के बाद क्या बच्चा है, कैसे डिफेंड करोगे? और अब हम कैसे मान लें कि आप बच्चों को रिवैल्यूएशन में मार्क्स बढ़ा के दोगे? अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए ये भी तो हो सकता है ना कि आप बच्चों के मार्क्स ना बढ़ाओ कि भाई ओएसएम ठीक था, जस्ट टू प्रूव दैट हाउ कैन वी ट्रस्ट यू। एंड आपको लग रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ता, स्टडी करने बच्चे अब्रॉड जाएंगे, जॉब्स में अप्लाई करेंगे, एमबीए में अप्लाई करेंगे, हर जगह 12th के मार्क्स के ग्रेड होते हैं, है ना। सिर्फ ये नहीं कि भाई सीयूईटी में तो 12th के मार्क्स लगते ही नहीं, एंट्रेंस में जेई वगैरह दे लो। अरे भाई बाद में क्या, बच्चे की तो फ्यूचर बर्बाद कर दिया ना आपने। अब ऐसा होगा, ये बेचारे इस साल वाले जो बच्चे हैं, 1-2 नहीं 5-7-10 लाख बच्चों का फ्यूचर खराब किया है, ये जाएंगे जॉब में अप्लाई करने, एमबीए में अप्लाई करने, इनने सब कुछ अच्छा किया होगा, बस इनके 12th के मार्क्स थोड़े कम होने की वजह से इनका ग्रेड नीचे आ जाएगा। एंड वो बच्चा जो 1 साल पहले एग्जाम दिया, 1 साल बाद में एग्जाम दिया, जो इनसे कम लायक होगा वो एडमिशन ले जाएगा। तो अगर ये आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन आवाज उठाएगा? क्यों सेटल कर जाए हम 89% पे जब हम 91% डिजर्व करते हैं? मैं 8 ग्रेड क्यों दे लूं जो मेरा 9 ग्रेड बनता है? बहुत सिंपल ग्रेडिंग सिस्टम होता है एमबीए में। कभी भी अप्लाई करोगे किसी मास्टर की कोर्स में, आपको ग्रेडिंग परसेंटेज के हिसाब से मिलती है 8, 9, 10, 11। क्यों ग्रेड कम करवाओगे भाई? आवाज उठाओ, ये मुहिम रुकने मत दो। आई कंप्लीटली स्टैंड विद डियर सर, ग्रेस मार्क्स देने चाहिए बच्चों को। अब आप उन बच्चों को पास कीजिए ताकि वो भी सीयूईटी के एंट्रेंसेस में बैठकर कॉलेज में अप्लाई कर पाए, बिकॉज कोई कॉलेज उन्हें अप्लाई नहीं करने देगा अगर वो फेल है। दिल्ली यूनिवर्सिटी फेल वाले बच्चों के बैक का रिजल्ट आने का वेट नहीं करती है, कंपार्टमेंट के रिजल्ट का वेट नहीं करती, उससे पहले एडमिशन डन हो जाते हैं। इनका तो फ्यूचर ही बर्बाद कर दिया आपने। इनको ग्रेस मार्क्स दीजिए, इनको पास कीजिए। दिस इज a request, an application, whatever you guys want to take it as, but take it as something। बच्चे बोल रहे हैं कि उनके फ्यूचर आप बर्बाद कर रहे हो, आपकी गलती की वजह से, बच्चों की गलती की वजह से नहीं। आपको डिसाइड किया कि कोई सिस्टम आपको लाना है, आपने अपनी मर्जी से बच्चों के इसके साथ खेला है, और इंडिया में होता ही यही आया है यार। आज के टाइम पे हमारी यूनिवर्सिटीज में जो करिकुलम चल रहे हैं वो इतने पुराने हैं। कोई भी मतलब तुच्छ से तुच्चा प्राइवेट कॉलेज ही ऐसे करिकुलम में नहीं पढ़ाता, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आ ही नहीं पाया हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में। एंड प्राइवेट कॉलेज में लोग नए करिकुलम ला रहे हैं, एआई सिखा रहे हैं बच्चों को, तो वही लोग बेटर नॉलेजेबल होंगे ना यार। हम लोग कैसे होंगे भाई? दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामा मिलिया इस्लामिया, सब लोग अपने करिकुलम को अपडेट करो। इंडिया पीछे क्यों रह जाता है? वही घिसे पिटे सिस्टम में फंसा के रखा हुआ है बच्चे को। अरे भाई एफर्ट लगाओ बच्चों के लिए, कुछ चीजें बेटर करो तो बच्चा बेटर होगा, बच्चा बेटर नहीं होगा तो देश में कुछ बेटर नहीं होगा। हाइप दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। वी वांट ग्रेस मार्क्स। पास कीजिए बच्चों को, आपकी मिस्टेक्स है, आप रेक्टिफाई करें। बच्चा अब 50 रुपए भी नहीं देगा आपको कि रिवैल्यूएशन करो, कॉपी दिखाओ। अरे तुम नहीं करोगे, मार्क्स बढ़ाओगे ही नहीं तुम उसके। क्लियर है ये बात? सिस्टम को डिफेंड करोगे, और ये बात खुल के कह सकते हैं बिकॉज बहुत आराम से बात करने की ट्राई करा। बट क्या है ये सिस्टम? आपके टेक्नीशियन बोल रहे हैं खराब है, आपके खुद के टीचर्स बोल रहे हैं खराब है, और क्या प्रूफ चाहिए? हेल्प द स्टूडेंट्स। अगर अभी आपने हेल्प नहीं किया तो फिर आप शायद जानते होंगे अगर स्टूडेंट सारे मिलके खड़े हो जाएं तो सीबीएसई को भी झुकना पड़ सकता है, पीछे होना पड़ सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो अभी भी समय है, बच्चों को ग्रेस मार्क्स दीजिए एंड इस झमेले को, गलती को एक्सेप्ट करके फिर खत्म कीजिए और अगले साल से बेटर सिस्टम लेकर आइएगा। थैंक यू।